कुरुक्षेत्र जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी ताकि आने वाले हरियाणा ईटी के एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। 6ठी शताब्दी में बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा गया था। नागवंश के शासकों ने भी इसे श्रीकंठ जनपद कहा था। अबुल फजल ने पुस्तक आईने अकबरी में ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर की संज्ञा दी थी। कुरुक्षेत्र को कुछ उपनामों से जाना जाता है, जैसे ये पार्ट ज्यादा होने के कारण सिटी ऑफ पॉट्स कहा जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वैदिक घटनाओं से जुड़ा होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का गठन 23 जनवरी 1973 में गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से बना था। इसलिए कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी है। कुरुक्षेत्र करनाल से अलग होकर बना था। इसकी तहसील है लाडवा, थानेसर जिसे मुगलों का द्वीप भी कहा जाता था पहवा, शाहबाद जहां पर सहकारी चीनी मिल है। कुरुक्षेत्र अंबाला जोन में आता है। कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट शाहबाद है। कुरुक्षेत्र की मुख्य नदियां सरस्वती और मारकंडा हैं। HSSC बार बार पूछती है कि कुरुक्षेत्र के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे पर है। वो सभी सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 18 दिन के इस युद्ध को 18 पर्व से भी जाना जाता है। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे लिखी थी। महाभारत का युद्ध ज्योतिसर सरोवर के पास लड़ा गया था। ज्योतिसर सरोवर के पास ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। पुराने समय में महाभारत को जय साहित्य कहा जाता था। कुरुक्षेत्र में सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर से होती है। सरोवर है सन्निहित सरोवर, जिसे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। सन्निहित को 7 सरस्वती नदियों का संगम भी माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा का नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ब्रह्म सरोवर, इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। ब्रह्म सरोवर दुनिया का पहला ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से पक्की ईंटों का बना हुआ है। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा में है, जो इसी जिले की तहसील है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख केंद्र वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का पहला बटरफ्लाई पार्क भी पिपली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र से हाईवे नंबर 144 और 152 गुजरता है। कुरुक्षेत्र एक आकाशवाणी केंद्र भी है, जो 1991 को बना था। मिट्टी की मोहरे सुल्तानपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। कर्ण का टीला या कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कर्ण झील करनाल जिले में है। कर्ण का तालाब रोहतक जिले में पड़ता है। का सबसे पहला संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। महाराजा हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। कुरुक्षेत्र में 360 धार्मिक स्थल है। बिड़ला मंदिर, जिसके चारों ओर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। भारत का दूसरा तिरुपति मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। शेख चिली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, उसका निर्माण 1650 में किया गया, वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र विद्यालय से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। यह विद्यालय 1956 में बना था। इसकी नींव यह समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। धरोहर संग्रहालय भी यहीं पर है। मेले सूर्य का स्नान मेला कुरुक्षेत्र में लगता है और पहवा का मेला सोमवती अमावस्या को लगता है। गुरुद्वारा राजघाट गुरुद्वारा 6ठी, 9वीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो कुरुक्षेत्र से थे। रानी राम शाहबाद से संबंध रखती हैं। कुरुक्षेत्र पर महमूद गजनवी ने 2 बार आक्रमण किया। 1014 में महमूद गजनवी यहां से चक्रस्वामी की मूर्ति ले गया था। कल्पना चावल तारामंडल भी कुरुक्षेत्र में ही है। 2007 में हुड्डा सरकार में इसका निर्माण कराया गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कुरुक्षेत्र विकास मंडल का अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। हरियाणा की पहली शहद मंडी भी कुरुक्षेत्र में बनाई जा रही है। 9वीं सदी में पहवा में घोड़ों का व्यापार होता था। ये था आज का हमारा जिला। आशा है MDB क्लास की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। कल हमारे चैनल पर इसका एग्जाम देना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।